गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 51 और आज हम पढ़ेंगे दूसरे जंतु ऊतक के बारे में। पहले हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियमी ऊतक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे दूसरे जंतु ऊतक के बारे में जो कि है पेशीय ऊतक। जो पेशीय ऊतक होता है इसकी जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं शरीर की वो किसकी बनी होती है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं इसलिए इनकी कोशिकाओं को हम रेशा भी कहते हैं। और पेशीय ऊतक की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है और जिसके संकुचन यानी कि सिकुड़ने और फैलने से मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और इसी सिकुड़ने और फैलने के कारण ही मांसपेशियां क्या करती है हमारे शरीर में गति। जो पेशीय ऊतक वह दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक और अनैच्छिक पेशीय ऊतक। जिन ऊतक की कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर हम नियंत्रित कर सकते हैं जैसे कि हाथ पैर की पेशियां, उनको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक। ये कहाँ पाई जाती है? ये अधिकतर हमारे हाथ पैर की पेशियों में होती है और इन्हें कंकाल पेशी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंकाल या अस्थियों या फिर जिनको हम हड्डियां भी कहते हैं से जुड़ी होती है। इनको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका होती है अनैच्छिक पेशी। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशी। ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय, यह पाई जाती है हमारी आहार नाल, भोजन प्रवाह आदि में। इनको हम चिकनी पेशी और हृदय पेशी के भी उदाहरण हम ले सकते हैं इनके लिए। पेशीय ऊतक होता है जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इनकी कोशिकाओं को हम रेखित पेशी भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब हम इन पेशियों के अंतर के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। जो रेखित पेशी होती है वो कैसी होती है? लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित होती है, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित है। और अरेखित पेशी जिनको हम चिकनी पेशी भी कहते हैं, अरेखित पेशी को हम क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी। ये लंबी, शक्वाकार वह शाखा रहित होती है। और हृदय पेशी ये कैसी होती है? लंबी, बेलनाकार और शाखाओं वाली होती है। रेखित पेशियों में हल्की और गहरी धारियां होती हैं और अरेखित पेशियों में धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित और हम चिकनी पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशियों में भी धारियां पाई जाती हैं। जो हमारी रेखित पेशी होती है वो बहुनाभिकीय होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाभिक होते हैं, जबकि चिकनी पेशी या फिर अरेखित पेशी में एक ही केंद्रक होता है। जो हृदय पेशी होती है ये केंद्रक युक्त होती हैं। जो रेखित पेशी होती है ये हाथ व पैरों की गति में सहायता करती हैं, जबकि जो अरेखित पेशी होती है ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़े और श्वसनी में पाई जाती हैं। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है इसलिए इन्हें हृदय पेशी भी कहा जाता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रेखित पेशी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अरेखित पेशी ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और हृदय पेशी भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। हम यहाँ इस चित्र में भी देखें तो यहाँ पर रेखित पेशी दिखाई गई है, रेखित पेशी दिखाई गई है जो कि आपकी लंबी और बेलनाकार है। यहाँ पर अरेखित, यहाँ पर इन्होंने दिखाई है हृदय पेशी, जैसे कि हमने यहाँ शाखाएं बनाई थी, यहाँ पर है हृदय पेशी। और लास्ट में दिखाई गई चिकनी पेशी जिनको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। हमारे सभी क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे वर्कशीट के। आज के लिए इतना ही बच्चों।